एक बादशाह ने किसी काजी से पूछा कि ईश्वर कहाँ रहता है और किस दिशा में मुंह रखता है और वह क्या करता है। तो काजी ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर कल मिल सकता है। ऐसा कहकर काजी घर चला गया। घर पर काजी इस प्रश्न के बारे में बड़ा बेचैन था। उसी समय एक सयाना नौकर आ गया। उसने दुख का कारण पूछा तो काजी ने सब हाल कह सुनाया। नौकर ने कहा, आप चिंता ना करें, इन सवालों का जवाब बादशाह को मैं स्वयं दे दूंगा। दूसरे दिन नौकर कचहरी गया और कहा, ऐसे ऐसे मामूली प्रश्नों का उत्तर तो काजी के हम नौकर भी दे सकते हैं, अतएव मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन पहले मुझे योग्य स्थान मिलना चाहिए। श्रोता को वक्ता से नीचे बैठना चाहिए, ये साधारण नियम है। राजा ने भी वही किया। काजी के नौकर को उन्होंने गद्दी पर बिठाया और स्वयं नीचे बैठ गए। अब राजा ने पूछा, ईश्वर कहाँ है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो नौकर ने कटोरा भर दूध मंगाया और पूछा कि इसमें मक्खन कहाँ है? राजा ने कहा, सर्वत्र है। तो नौकर ने कहा, इसी तरह ईश्वर भी सर्वत्र है। जैसे दही मथ कर उससे मक्खन निकाला जाता है, वैसे ही भक्त अपने हृदय में मंथन करके भगवान को प्रकट करते हैं। अब राजा ने ईश्वर किस दिशा में मुख रखता है, इस सवाल का जवाब मांगा। तो नौकर ने एक दीपक मंगाकर सामने रखा और राजा से पूछा, इस दीपक का मुख किधर है? तो राजा ने कहा, सब ओर। नौकर ने कहा, ठीक उसी प्रकार ईश्वर का प्रकाश भी सर्वत्र फैला हुआ है। अब राजा ने पूछा कि ईश्वर क्या करता है। इस तीसरे प्रश्न का उत्तर मांगा। तब नौकर ने राजा से कहा, आप वजीर की जगह बैठे और वजीर आपकी जगह। राजा ने वैसा ही किया। तब नौकर बोला, जैसे मैंने आपकी बदली कर दी है, वैसे ईश्वर भी मनुष्यों के कर्म अनुसार राजा को रंक और रंक को राजा बनाता रहता है। राजा नौकर के उत्तरों को सुन बहुत प्रसन्न हुआ और उसका यथोचित सत्कार करके विदा किया। तो फ्रेंड्स, क्या सीखे आप मेरी आज की कहानी से? कहानी बहुत छोटी है बट मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग कि ईश्वर सर्वत्र है, हर जगह मौजूद है। उनका प्रकाश